Assalamualaikum students, welcome back to Mathematics Point. Again, today we will continue exercise that is for A, chapter triangles, quadrilaterals and polygon, question number 9, and inshallah we will do from part A to part D. So let's move towards the question. Okay ji. Here just draw the figure of question number 9 part A, and we have to find out the value of unknown. Okay, here in the question they are also given that we have two parallel lines A, B and C, D, and there is one more identification for the parallel lines if there is not any mention. Okay, here just draw the figure of 9, question number 9 part A. In this question we have to find the value of unknown. Okay, here there are two parallel lines A, B and C, D. अगर उन्हें मेंशन ना भी किया होता तो फिगर में आप देखो आपको दो एरोज ऐसे दिए हुए. इन एरोज का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल है. इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी दूसरे क्वेश्चंस में वो हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल था, इंटीरियर एंगल था और एक्सटीरियर एंगल था. आज आपके पास ना पैरेलल लाइंस के साथ इनकी जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि उसमें जो आपके पास इंटीरियर एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं. देन आपके पास अगेन एक प्रॉपर्टी और यूज़ होगी, वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल की. ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इस फिगर में एक चीज़ आप देखो, आपके पास दो पैरेलल लाइन है ए बी ये वाली, और इसकी ये जो जब भी दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है, ये जो लाइंस ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे को कट ना करें ना, वो पैरेलल लाइंस कहलाती है. और इन दोनों पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है, जैसा यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ पी क्यू, ये जो लाइन होगी ये आपके पास कौन सी लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन. सही. अब जब दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है जो इसके इंटीरियर एंगल बनते हैं, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है. इसी तरह इसके ऑपोजिट हैंड में यहाँ पे मैं टिक मार्क से मेंशन कर रही हूँ, जो इधर हमारे पास एंगल्स होंगे ये भी आपके पास सम होकर किसके इक्वल होते हैं, 180 के. तो इन शॉर्ट कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करके जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपके पास इक्वल हो जाते हैं 180 के. तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की. आप देखो आपके पास दो पैरेलल लाइन से ए बी ये एरो है और दूसरा सी डी ये एरो है आपके पास. ठीक है, सी डी कह लो, सी ई कह लो, यहाँ तक पढ़ोगे तो ई होगा, यहाँ तक पढ़ोगे तो डी होगा. अच्छा जी, ये सी ए सी ये जो ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है. तो इन दोनों लाइंस का ये जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन का, इस जो इनर एंगल होता है इसका, ये इक्वल होगा हमारे पास 180 के. अच्छा, जब आप ऐड कर रहे होंगे ना तो देखो आप डायग्राम के किस पार्ट को कंसीडर करें, बाकी एक्स्ट्रा लाइंस कोई भी हैं वो अब आपकी इग्नोर होंगी. ये दो पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 108 है और यहाँ पे आपके पास है a+37. अब आप जब इस लाइन को कंसीडर ही नहीं कर रहे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है. ज़ाहिर है जब मैं इस लाइन को डिस्कार्ड करूंगी तो पूरा ये वाला पोर्शन मेरे पास किसके इक्वल है, a+37. तो आपने इस तरह से कंसीडर करना है, इनके 108 प्लस a+37. ये क्योंकि एक ब्रैकेट में इस वजह से ले रही हूँ, ना भी लो आपके लिए इसलिए मैं ले रही हूँ कि आपको पता चले यहाँ पे कि ये एक ही साइड है, एक ही एंगल है. ठीक है, क्योंकि जब ये लाइन हम कंसीडर ही नहीं करें तो इसकी पार्टीशन से क्या हो रहा है, आपको ये भी कंसीडर नहीं करना. ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 180 के. क्यों, क्योंकि आप इंटीरियर एंगल कंसीडर कर रहे हो. पैरेलल लाइंस के ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के. यहाँ पे आपने ऐसे इसको मेंशन कर देना. ठीक है, अब कांस्टेंट आप ऐड कर लिए, आपके पास 108 प्लस 37, 108 प्लस 37, तो ये हमारे पास हो गया 145. सो ए इज इक्वल टू 180. 45 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 35. तो हमारे पास एंगल ए की क्या वैल्यू आ गई, 35. अब हमने निकालना है बी की वैल्यू. बी को देखें, बी आपके पास एक्सटीरियर एंगल है. ये जो एक्सटीरियर एंगल है अगेन इसकी बेस लाइन कौन सी है, यहाँ पे लेके जाओ. देखो ये इसकी बेस लाइन है क्योंकि अब आप ट्रायंगल कंसीडर करें, कौन सी होगी, बी सी डी, ये वाला पार्ट.
तो इन लाइंस को आप एक्सटेंड करें, आप देखो आपके कॉर्नर पे यहाँ पे एंगल बन रहा है 71 और यहाँ पे एंगल बन रहा है 37। तो ये जब आप पार्ट कंसीडर करेंगे तो इसमें ए नहीं आता क्योंकि आप ये ट्राइंगल कंसीडर करें। ओके, तो इसकी जो बेस लाइन में, तो ऑपोजिट साइड में जो बेस लाइन है उसके दोनों एंगल्स किस्म के इक्वल होता है हमारे एक्सटीरियर एंगल, तो बी इक्वल हो जाएगा। ये मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोज़ में ये पूरा डिटेल मैंने समझाया है, तो आप टाइमिंग वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको समझना है तो, कि क्यों मैंने ये ज़िगज़ैग लाइंस की हैं। अच्छा जी, आपके पास 37 प्लस 71 ये हमारे पास इक्वल है 108 के, तो बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 108। तो यहाँ से हमारे पास ए और बी दोनों फाइंड हो गए। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, इसके पार्ट बी में अगेन हमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है और हमारे पास यहाँ पे अननोन एंगल जो है वो सी है और डी है। ठीक है, सी और डी ये दो अननोन एंगल्स हैं। अगेन आपके पास ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल लाइन है, ये एरो इंडिकेट करेंगे हमारे पास पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की आपके पास प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है 45 और इसके साथ ये वाला पार्ट। अब देखो जब आप ये वाला पार्ट कह रहे हो ना, इसको रेड से मेंशन कर देते हैं, क्यों ना इसको कोई वेरिएबल असाइन कर दे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ए एच एफ ये आपके पास इक्वल है 45 के, और यहाँ पे बेटर है अगर आपको ऐसा नहीं कर सकते वैसे तो ए एच एफ ये हमारे पास इक्वल है 45 के, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसके, ई एच बी के, तो इसलिए ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये मुश्किल लगता है तो आप कैसे करो, इसको कोई भी वेरिएबल असाइन कर दो। मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल एक्स असाइन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्स इज इक्वल टू 45। जिनको इस तरह ये ट्राइंगल को पढ़ना मुश्किल लगता है तो इस तरह से कर लें, एक्स इज इक्वल टू 45। अगेन आपके पास ये प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट हो जाएगी इधर कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो कंसीडर करनी है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की है। अब दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन, अगेन जो भी पार्ट वन में हमने यूज़ किया, जब भी दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो जो ट्रांसवर्सल लाइन के इनर एंगल्स होते हैं ना वो सम इक्वल हो जाता है 180 के। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके यहाँ पे एंगल है x प्लस 64 और यहाँ पे एंगल है 32 प्लस सी। आप सारा पर डायग्राम को छोड़ के सिर्फ ये वाली साइड्स को कंसीडर करें जिनको मैं कलर कर रही हूँ, शेड कर रही हूँ यहाँ पे। आप इसको कंसीडर करें कि जब दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इनके इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 के इक्वल होता है। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखते हैं x प्लस 64, ये एक साइड है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्लस 32 प्लस सी इज इक्वल टू 180। और क्योंकि अगर ये 180 है तो इसका क्या मतलब कि हमारे पास इंटीरियर एंगल है ऑफ पैरेलल लाइंस मेंशन कर दें आपके पास ए बी पैरेलल है सी डी के। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है 45, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, प्लस आपके पास 64 प्लस 32, सी हमें नहीं पता, सी इसी तरह लिखते हैं 180। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐड करके देखें 45 प्लस 64 प्लस 32 दिस इज इक्वल टू 141। सो 141 प्लस सी इज इक्वल टू 180, सी इज इक्वल टू 180 माइनस 141। इसको 180 से माइनस करते हैं तो हमारे पास एंगल सी किसके इक्वल आ गया 39 के। ठीक है, यहाँ से सी भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है डी। देखो सी की जगह पहले डायग्राम में साथ साथ लिख लेते हैं, 39 आ गया। अब जो ट्राइंगल है हमारे पास एच एफ और ये क्या है हमारे पास आई, एच एफ आई, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसके इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, डी प्लस 64, हाँ जी 64 है, प्लस हमारे पास सी था, सी की वैल्यू 39 आ गई, तो ये इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे मेंशन कर दे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, एच एफ आई। ठीक है, अब जी 39 प्लस
64 हमारे पास हो गया 103, d प्लस 103 इज इक्वल टू 180, d इज इक्वल टू 180 माइनस 103, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 77, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 77। ओके जी, पार्ट नंबर सी में हमारे पास क्या है कि देखिए सबसे पहले तो इसमें डायग्राम में आप नोट करें कि हमारे पास दो चीज़ें थी हैं। एक तो ये एरो बता रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी दो पैरेलल लाइंस, ए बी, एंड सेकंड हमारे पास कौन सी, सी डी। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी एक एक लाइन है। ये लाइन इंडिकेट करिए कि आपके पास बी डी जो है वो पैरेलल यानी कि वो इक्वल है आपके पास ई सी के या सी ई जैसे आप पढ़ें, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल 2E है तो ये जो इसके ऑपोजिट फेस में बन रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं, तो ये अगर 2E है तो ये भी आपके पास 2E है। बेसिकली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऐसे ट्राइंगल जिसमें आपके पास दो साइड्स इक्वल हो तो आपके पास कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। अगर यहाँ पे एंगल ए होगा तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखें एफ आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, आप ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ई बी सी, तो यहाँ पे आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो एफ है वो इक्वल है किसके, ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जो कि इसकी बेस में बन रहे हैं। तो वो आपके पास क्या है 2E प्लस 2E, यानी कि एफ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 4E के, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आप अपने पास रखें। इसके बाद सेकेंड चीज़ हमारे पास कौन सी आएगी, इसके बाद हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं ट्राइंगल। अब आपके पास ट्राइंगल है बी ई एफ, यानी कि ये वाला पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 120 और ये किसकी इक्वल है, सम ऑफ अगेन ऑपोजिट, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑन बेस, दिस इज ई एंड एफ। सो ई प्लस एफ आपके पास इक्वल हो जाएगा 120 और यहाँ पे आप मेंशन कर दें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल के नाम साथ मेंशन कर दें, सही है। अब देखिए आपके पास एंगल एफ किसके इक्वल है 4E के, तो एफ की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 4E इज इक्वल टू 120। देन बेस अगर आपके पास सेम हो तो आपके पास कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, E प्लस 4E आपके पास 5E आ जाएगा, 5E इज इक्वल टू 120, सो 120 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 5 की तरह के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24। ई की वैल्यू आपके पास 24 आई। इस वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन, इसको हम कह देते हैं 1 में, सही। 4 आपके पास f इज इक्वल है 4E के, f इज इक्वल टू 4 इंटू ई की वैल्यू 24 है, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, तो f की हमारे पास किसके इक्वल होगा 96 के। एफ भी फाइंड हो गया। अब आप देखिए आपके पास ई एफ दो चीज़ें फाइंड हो गई। अब हमारे पास बचाता है जी, जी को फाइंड करते हैं। जी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, और उसके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो जो अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, जो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन की एक फेस में एंगल होता है ए, ये दूसरे फेस के एंगल बी के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन है, उसके एक एंगल इधर एक एंगल इधर, और ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच एक इंटीरियर एंगल है, तो हमारे पास ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के अपोजिट फेस के। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन है ए बी और दूसरी पैरेलल लाइन है सी डी, इनके दरमियान अब जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर हो रही है वो बी ई कंसीडर हो रही है। जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो इसका ये वाला एंगल एफ इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जो कि जी प्लस 2E है, ठीक है। सो यहाँ से मेंशन करें जी प्लस 2E आपके पास इक्वल है एफ, और यहाँ पे मेंशन कर दे कि अल्टरनेट सम ऑफ एंगल है, और ये हमारे पास पैरेलल लाइन है ए बी और इसकी पैरेलल लाइन कौन सी होगी आपके पास सी डी। इसके साथ जो आपके पास अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं आपने इसको कंसीडर करना है। जी प्लस 2E, 2 इंटू ई की वैल्यू आपके पास सी 24 इज इक्वल टू एफ, एफ आपके पास 96, ठीक है। सो जी प्लस इसको देख लें, सोल्व कर लें, 2 4 8 2 2 4 इज इक्वल टू 96।
तो जी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 96 माइनस 48, 96 माइनस 48, और जी यहाँ से हमारे पास इक्वल होगा 48 के। तो ये तो पार्ट सी हमारे पास हो गया। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। ओके जी, पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट डी के लिए काइंडली अपनी बुक को सामने रखिएगा, क्योंकि डायग्राम इन ड्रॉ किया तो ये कुछ नीट ड्रॉ नहीं हुई, बैक साइड से भी स्केच आ रहा है, तो आपको मैं भी समझना है क्लियर। सो काइंडली आप लोगों ने अपनी बुक्स पास रखनी है, ताकि जो जो यहाँ पे मैं चेंजिंग करूँ आप बुक में साथ साथ चेंजिंग करें, आपको क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। ठीक हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, अच्छा ये हमारे पास एंगल आई था, यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अगर ये 65 है तो इसका ये साइड जिसको मैं खुद से वेरिएबल असाइन कर रही हूँ x, ये भी 65 होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के, क्योंकि थ्रू हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। देन यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस मैं पहले मेंशन कर दूँ, एक हमारे पास ए बी है, दूसरी सी डी पैरेलल लाइन से ये एरो लगी होती है। यहाँ पे देखो हम लिखते हैं, साथ साथ चेंजिंग जो कर रहे हैं इसको मेंशन भी करते हैं। x जो कि मैंने खुद से वेरिएबल असाइन किया है, आप भी लिख दो, डायग्राम में चेंज कर देना। 65 है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और हमारे पास पैरेलल लाइंस यहाँ पे मेंशन कर दें ए बी पैरेलल सी डी के। ठीक हो गया। देन देखें यहाँ पे अब जो आपके पास x है ये अब आपके पास आ चुका है, जो कि 65 है। अब x और i, ये जो ये वाला पोर्शन है, आप इसको चाहे वेरिएबल असाइन कर दें। यहाँ पे इन्होंने i इस पोर्शन को नाम लिखा है, यहाँ पे मैं वेरिएबल असाइन कर देती हूँ y, ये वाला एंगल। i और y ये मेरे पास के अल्टरनेट एंगल है, i और y नहीं, सॉरी x और y। सो x यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इज इक्वल टू y है, और यहाँ पे हम अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अल्टरनेट एंगल है हमारे पास, और पैरेलल लाइन हमारे पास है ए बी पैरेलल है सी डी के। अब अगर मैं कह रही हूँ x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू x लिख सकती हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या थी 65, वो यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये मेरे पास कितना आ जाएगा 65। सही। अब देखिए y, और यहाँ पे डायग्राम में सही से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपके पास ये i की इक्वल है, यानी कि आपके पास y इक्वल ये स्मॉल i लिखा हुआ है ये वाली जगह, ये जो ये पोर्शन है। ठीक है, ये हमारे पास i के इक्वल है। यहाँ पे मैं बुक को जरूर कंसीडर करूँगी, तो क्योंकि मेरी डायग्राम नहीं बनेगी। ये देखें, अब इस वाले पॉइंट को जब मैंने अपना y बोल दिया, अगर मेरे पास y 65 आया है ये वाला पोर्शन, तो ये किसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इस i के, तो ये भी आपके पास कितना हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के थ्रू 65। ये जो i है ये कितना हो गया y के वर्टिकल ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 65। तो यहाँ से कंसीडर करते हैं i इज इक्वल टू y, यहाँ पे मेंशन कर दे अगेन कि आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगेन हमारे पास जो लाइंस हैं वो ए बी पैरेलल सी डी के, तो i इज इक्वल टू 65 हो गया थ्रू दैट प्रॉपर्टी। हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना था जी। दोबारा से अपने डायग्राम की तरफ मूव करें। देखिए ये वाला पोर्शन जो ये वाला पार्ट है ये हमें फाइंड हो गया कि हमारे पास कितना था 65। अब ये 68 है, तो इसके अल्टरनेट में जो मेरे कॉर्नर ट्राइंगल का ये अंदर वाला कॉर्नर है ये 68 है, तो ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के थ्रू 68 हो जाएगा। इसको अब जी कंसीडर कर दें। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ इतना कम पोर्शन है कि वो सारा मिक्स हो रहा है, तो आप काइंडली ज़रूर इसको अपनी डायग्राम में क्लियर से ड्रॉ कर दीजिएगा। दोबारा बुक की हेल्प लेते हैं कि यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर सकूँ। ये जो मेरे पास पॉइंट जी वाला पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर वाला हिस्सा ये 68 है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, जिस इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे जी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे i इज इक्वल सॉरी z इज इक्वल टू 68, और हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मेरे पास जी हो गया 68। अब ये जो ट्राइंगल छोटी सी मेरे पास बन गया दैट इज GHI, ट्राइंगल GHI। इसमें हमारे पास कुछ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल आपके पास हो जाता है 180 के इक्वल। सो यहाँ पे I प्लस Z प्लस J इज इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल सम आपके पास 180 होता है। यहाँ पे क्लियर कर दें, पूरी लाइन खुद लिख लीजिएगा प्लीज़। आपके पास i है 65, z हमारे पास था 68, j हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से सोल्व कर लें। 65 प्लस 68
हमारे पास इक्वल हो गया 133, 133 प्लस जे इज इक्वल टू 180, तो जे इज इक्वल टू 180 माइनस 133, तो जे हमारे पास इक्वल हो गया 47 के। ठीक है, आई भी हो गया फाइंड, जे भी हो गया। अब बारी आती है एच की। अब डायग्राम की तरफ मूव करते हैं हमारे पास, और एच आई जे हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया एच। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? अच्छा जी, अगर हमारे पास ये साइड 68 है तो ये पैरेलल लाइन ए बी और दूसरी पैरेलल लाइन सी डी। ठीक है, इसके साथ ट्रांसवर्स लाइन हम कंसीडर करें ई एच, और सारी लाइंस को आप इस टाइम इग्नोर करें, डिस्कार्ड करते हैं कुछ भी। ये लाइन कंसीडर है। अगर ये 68 है तो इसके यहाँ पे ये वाली साइड में 68 होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इस 68 को आपने यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल था। इसको आपको ये और नाम देते हैं, यहाँ पे आप इसको देते हैं v, यानी कि आप करते हैं v इज इक्वल टू 68, और यहाँ पे मेंशन कर दें क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है अल्टरनेट एंगल की। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ v इज इक्वल टू 68, और मेरे पास के अल्टरनेट सम ऑफ एंगल है, और ये ए बी पैरेलल लाइन है सी डी के। सही। अब देखिए आपके पास ये जो एच है, ये एच प्लस वी पूरा हमारे पास 180 की इक्वल है, क्योंकि ये लाइन यूँ आ रही है और उसके ऊपर ये एंगल ड्रॉ होगा। तो एडजेसेंट सम ऑफ एंगल्स आपके पास जो स्ट्रेट लाइन में आप होते हैं इक्वल, वो 180 के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से इसको मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास एच प्लस 68 इज इक्वल है 180 के, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल्स है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लें। h हमारे पास है 180 माइनस 68, तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 68 करते हैं, 180 माइनस 68 आई गेस दिस इज इक्वल टू 112, यस 112। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। बस ये है कि आपको रिवाइज करनी है अपनी सारी प्रॉपर्टीज, आपको इनमें ग्रिप होनी चाहिए एक्सटीरियर एंगल की है, जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल दैट टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।